शुरू करते हैं। मेरा नाम आलम खान है। मेरे साथ डॉक्टर आमिर अली सर अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी। रणवीर सिंह का फैन पेज और रणवीर सिंह के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई, कब हुई, शुरुआत कैसी हुई, और ये आतिशी झप्पी वाला जो था, जो बहुत वायरल हुआ था, तो मैं वो किस्सा जानना चाहूँगा आपसे। तो बेसिकली फेन पेज तो स्टार्ट किया था 2015 में। ओके। उस टाइम कोई मूवी आई थी दिल धड़कने दो या बाजीराव मस्तानी। तो फैन तो उसका पहले से था, लेकिन उस मूवी के बाद पता नहीं उस दिन सडनली ऐसा कुछ लगा होगा कि एक पेज बनाते हैं उसके नाम से। तब ऐसा कुछ नहीं था कि उस तक पहुंच जाएगा या वो फॉलो बैक करेगा या उससे बात हो पाएगी। बस एक फैन पेज बना लिया था, क्योंकि हम इंदौर से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं मुंबई से। और अभी भी मुंबई इतना जाता हूँ सिर्फ रणवीर से मिलने जाता हूँ। तो बस एक पेज रेंडमली स्टार्ट कर लिया था। धीरे धीरे फिर जब 2018 तक 16 से हमने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने देखा था कुछ साउथ के लोग क्या करते हैं। उनके जो आइडल्स हैं, उनके जब बर्थडेज होते थे तो वो लोग ऐसा नहीं केक काटा मस्ती करी, ऐसे नहीं सेलिब्रेट करते थे। वो किसी ऑर्फनेज में जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमने 16 से वो काम चालू किया था कि हम कपड़े डोनेट कर रहे हैं। हम क्या करते थे कि पहले कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दिया किसी के पास जो पुराने कपड़े रखे हैं देने लायक, वो ले लिए। फिर उनको ड्राई क्लीन करवाया, उनको साफ किया, और फिर कैटेगरी वाइज बच्चे के, बड़े के, छोटे के वो कपड़े रख के वो फिर वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो वीडियोस हमने अपलोड की, 16 में भी अपलोड की, 17 में भी अपलोड की, 18 में भी अपलोड की। लेकिन जब 18 में वो वीडियो अपलोड की तो वो वीडियो पहुंची रणवीर की मम्मी तक, अंजू भवनानी तक। उन्होंने वो वीडियो देखा और फिर उन्होंने रणवीर को बोला कि ये कौन लोग काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो 18 में फिर तब तक फैन पेज वगैरह पे थोड़ा सा इनकी टीम कंट्रोल रखती है, देखती है कि कौन फैन पेज बना रहा है, कौन क्या पोस्ट कर रहा है। तो उनकी मैनेजर जो थी जूही भोजानी, उससे कनेक्शन हो गया था 18 तक। तो जूही का एक दिन रेंडमली फ़ोन आया, मैं गोवा में था उस टाइम। तो कि तू फ्री रहेगा क्या, तुझे वीडियो कॉल पे किसी से बात करानी है। तो उसने क्लियर बोला नहीं था कि किससे बात करानी है। मुझे लगा हो सकता है कुछ लोगों ने हमारे कवर किया था इवेंट, तो कोई जर्नलिस्ट या ऐसे किसी को कुछ बात करनी होगी। तो उसका फिर कॉल आया कि तू, मैं कॉल कर रही हूँ, 3 साढ़े 3 बजे उसका कॉल आया। तो मैंने बोला मैं तो अभी बाहर हूँ। तो बोले तू जितनी जल्दी हो सके अपने रिसोर्ट पहुँच के मुझे वाईफाई से कनेक्ट करके कॉल कर। मैं पहुँचा, पहुँचते से ही मैं लॉबी में बैठा और मैंने सबसे पहले फिर वाईफाई कनेक्ट करके उसको कॉल किया। तो बोली हाँ हेलो कैसा है। मैंने बोला हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ। तो बोले ये ले बात कर। और जैसे तुम बैठे हो ऐसे उसने दे दिया रणवीर को मोबाइल, और वीडियो कॉल पे रणवीर। और तो रणवीर से क्या ही बात करता। तो हाय हेलो उसने किया, और आप लोगों ने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी चीज़ के लिए मैंने कॉल किया था, मुझे मम्मी ने बोला कि उन लोगों को कॉल कर वगैरह वगैरह। और तब बात हुई, तब सर्कस की शूटिंग चल रही थी। तो मुझसे वो बोले कि आपको क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए। तो मैंने बोला था कि मुझे आपके साथ बैठ के कोई मूवी देखनी है। तो उसने बोला था कि सर्कस जब भी रिलीज होगी हम साथ बैठ के देखेंगे। वो पहला इंटरेक्शन था रणवीर से। उसके बाद क्या हुआ, फैन पेज पे अच्छे फॉलोवर थे, फैन पेज पे ऑलमोस्ट 80 के फॉलोअर्स थे उस टाइम। तो निविया जो ब्रांड होता है, निविया के ब्रांड ने कांटेक्ट किया कि हम एक इवेंट करने वाले हैं जिसके चीफ गेस्ट रणवीर सिंह है, तो हम चाहते हैं कि आप आओ और उस इवेंट को कवर करो। तो अगेन पहले तो मैंने जूही से बात की कि जूही ये क्या है, मतलब कोई भरोसा नहीं, उस टाइम तो और नॉलेज नहीं था चीज़ों का, तो कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है, क्या है। तो जूही बोली नहीं, ऐसा एक इवेंट होने वाला है और वो तुम्हें शायद फैन बेस की वजह से बुला रहे होंगे, तो आ जाओ। तो वहाँ गया, तो वहाँ मैं 18 नवंबर में पहली बार रणवीर से मिला था। क्या? नहीं, 18 अगस्त में, फ्रेंडशिप डे के दिन। ओके। हाँ, फ्रेंडशिप डे के दिन पहला पहली बार, एक्सपीरियंस कैसा था? पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तब तो ना तो मैंने रणवीर को बताया था कि मैं वो बंदा हूँ, ना रणवीर ऑलरेडी मुझे जानता था। तो बाकी वहाँ पे जो मुंबई का निखिल है और ये लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, तो उनके साथ मैं भी मिला था उससे। और बस हाय हेलो किया, साथ में फ़ोटो लिया और आ गए, क्योंकि इतना ज़्यादा बात तो मैं भी कर नहीं पाया था उससे कि मैं इतना कुछ उसे बताऊँ। मैं एक पेंटिंग लेके गया था उसके लिए, वो पेंटिंग दी थी मैंने उसको वहाँ पे।
और ये अगस्त की बात है। और इसके बाद जो वो वायरल हुआ था हमारा वीडियो दिवाली की डोनेशन वाला, वो इसके बाद हुआ था, वो शायद अक्टूबर के करीब हुआ था। तब फिर जूही का कॉल आया था और तब से वो शायद पर्सनली जानता होगा। तो उसके बाद तो काफ़ी बार मिलना हो गया और काफ़ी सारे इवेंट्स फिर डायरेक्ट मैं उनसे ही शेयर करने लगा था, जूही से कि ये रणवीर को दिखाओ, तो वो दिखा भी देती थी। जब रणवीर का कॉल आता था हाँ हाँ। तो कैसा, क्या रिएक्शन होता था आपका? नींद आती हाँ थी? नींद नहीं आती थी उस दिन। बेसिकली जब रणवीर का कॉल गोवा में आया था, तो हम लोगों का क्रूज प्लान था, ओके। कसिनो क्रूज बुक था हमारा, एक बिग डैडी करके एक कसिनो बुक था। इवनिंग में उस कसिनो पे हमारा 2 का टेबल बुक था डिनर का, और हम तैयार होके बस वहीं जाने वाले थे। और रणवीर का कॉल आया, उसके बाद तो बस ऐसी कंडीशन थी कि किसी से बात भी नहीं करने के मूड में थे। और मेरे साथ जयंत था साथ में, तो जयंत भी सबको बता रहा, अरे हमने रणवीर से बात की, जयंत ने भी बात की थी रणवीर से। और उसके बाद फिर हमें कॉल आया वहाँ से क्रूज से कि आप लोग आए नहीं अभी तक। बेसिकली क्रूज पानी के बहुत अंदर होता है, अपने को बोट से ले जाके छोड़ते हैं, क्योंकि इंडियन वाटर्स पे कैसीनो अलाउ नहीं है, तो वो इंटरनेशनल वाटर पे जाके कैसीनो अलाउ होता है। तो वो जेटी क्लोज होने वाली थी उनकी, और हमारे होटल से जेटी पहुंचने का रास्ता ही आधा घंटे का था। फिर हम तैयार होते फिर जाते, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। 8-10 हज़ार रुपये की बुकिंग थी वो। और उसके बाद हमेशा ही जितनी बार भी रणवीर से बात हुई, तो वो ऐसे ही रहता है कि उसके 1-2 घंटे तक तो फिर ब्लैंक रहती है चीज़ें, कुछ मैंने कर आपके नहीं कुछ पाता। वीडियोस और फोटोज वगैरह देखे हैं, आपने दो हम्म। तीन बार रणवीर के साथ केक कट सेलिब्रेशन भी किया है। हाँ हाँ हाँ। कुछ गिफ्ट्स, रुद्राक्ष की माला भी मैंने देखी है। हम्म। और कुछ पेंटिंग भी मैंने देखी थी आपकी। हाँ 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 एंड अभी लेटेस्ट जो धुरंधर का इवेंट लॉन्च हुआ था, हाँ 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 उसमें आई थिंक 1000 1,500 की भीड़ में रणवीर आया और आपको हक किया। हाँ हाँ। तो वो मोमेंट आप कैसे? वो पहले धुरंधर वाला इवेंट की बात करते हैं। बेसिकली ऐसा था कि हम बैठे थे ऑडियंस में और वो स्टेज पे थे, और जब वो गए थे स्टेज पे तब भी वो मिलते हुए गए थे, और बोल के गए थे कि ट्रेलर के बाद मिलेंगे। अभी ट्रेलर इवेंट पूरा ख़त्म हो गया था, लोग अपने अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो मैंने उनको इशारा किया और वो उन्होंने देख लिया। तो मैं उनको इशारा करके ऐसे ऐसे करके पूछा कि मैं आऊँ वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं मैं आ रहा हूँ। उसके एंड बाद वो जो आए। वो निकले, और विनायक उनके पीछे पीछे आ रहा था, विनायक उनका बॉडीगार्ड है। तो विनायक ने रास्ता इधर का क्लियर किया कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सामने से निकल के वो बाहर निकल जाएंगे। विनायक ने वो रास्ता क्लियर किया और वो विनायक उनको देखता रह गया, वो वहां से क्लियर भागते हुए आ गए यहाँ पे, और जो भी हक किया मुझे वो चीज़ हुई थी। रणवीर के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन कैसा है? पर्सनल कनेक्शन में बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है। और जिस रणवीर को मैं जानता हूँ उस रणवीर को लोग नहीं जानते। और मुझे लगता है कि जो लोगों में है रणवीर के लिए इमेज के, बहुत फैंसी सा बंदा है, बहुत फंकी कपड़े पहनता है, बहुत जोवी है, जोवियल है, वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो है अपनी जगह ठीक है। लेकिन मेरे साथ जो वो है वो बहुत सीरियस, बहुत काम, बहुत शांत बंदा है, और बहुत अलग ही बंदा है। जो वो ऑन स्क्रीन दिखता है वो मेरे साथ नहीं है। आपका जब भी इंटरेक्शन होता है तो हम्म। क्या आप उसको कुछ सजेशन, डायरेक्शन से लेकर, एक्टिंग से लेकर, पब्लिक व्यूज के लिए? मैं बेसिकली जब भी जाता हूँ मिलने, तो अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि मेरा मिलना अगर फिक्स हो जाता है, तो मैं लोगों से सजेशंस लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशन है उसको देने के लिए, तो आप वो मुझे बताओ। मैं खुद के भी कुछ सजेशंस नोट डाउन करके लेके जाता हूँ कि ये चीज़ें मुझे उनको बतानी है। तो कुछ लोगों के सजेशंस आते हैं कि किस टाइप की मूवीज़ करना है, किस टाइप की नहीं करनी है। बीच में उन्होंने थोड़ा इंस्टा यूज़ करना बंद कर दिया था, तो उसके सजेशंस थे कि आपका यूएसपी है कि आप लोगों से बात कर रहे हो, तो वो करना चाहिए। तो मैं सजेशंस लेके जाता हूँ हमेशा, वो सजेशंस नोट भी करवाते हैं अपने मैनेजर को कि ये जो बोल रहे हैं वो लिखो। और मैं जितनी बार भी गया हूँ मैंने सारी अनसीन चीज़ें देखी हैं। डॉन का टीज़र सबसे पहले मैंने देखा है, धुरंधर का टीज़र सबसे पहले मैंने देखा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पहले उन्होंने बताई है कि ये मैं करने वाला हूँ, तो मैं जाता हूँ तो वो खुल के बात कर लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। दुआ का फोटो, हाँ उनकी फैमिली में तो ऑब्वियसली सबने देखा होगा, लेकिन आई कैन से कि फैंस में सबसे पहले दुआ के फोटोज मैंने देखे।
हाँ So this is our first